भगवान के पास जाओ ना, देने के लिए मत जाओ, अपने आप को सौंपने के लिए जाओ। फिर देखना, यदि तुमने अपने आप को सौंप दिया ना, फिर देखना जीवन की गाड़ी कैसे गति लेगी। मैं उदाहरण हूं इस चीज का। मैं आपके सामने बैठा हूं, साक्षात उदाहरण हूं इस चीज का। मुझसे किसी ने कहा हम गुरुकुल से निकले, तो किसी ने कहा स्वामी जी गुरुकुल से तो निकल गए, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे। वो चिंता मत करो, बोले तुमको माता पिता की याद नहीं आती? तो मैं बोला मां जहां जाते हैं वहां मां भी मिल जाती है और पिता भी मिल जाता है, सारे रिश्ते नाते वहीं मिल जाते हैं। बोलो मां तो एक बार को फिर भी कंजूसी कर सकती है, और जहां जाते हैं ना वहां कंजूसी नहीं होती। प्रभु को सौंप के देखो। एक बार एक संत जी यात्रा कर रहे थे, एक चेला बोला महाराज आगे भोजन की व्यवस्था करवा दें। तो संत जी बोले कि महाराज एक चीज बता, जब वो कीट पतंगों का पेट भरता है तो क्या वो हमारा नहीं भरेगा? हमने तो उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, क्या वो हमारा पेट भी नहीं भर सकता? ऐसा कह करके संत जी चलने लगे। चेला बोला गुरुजी का क्या है, गुरुजी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कभी कभी तो भूखा ही रख देते हैं। चेले ने फल लिए और अपनी पोटली में दुबका लिए, आगे बढ़े। आज पूरा दिन हो गया। पहले संतों की टोलियां चलती थी ना, और ये सत्य घटना है, वो महाराज आज भी जीवित हैं, हरियाणा में रहते हैं। आगे बढ़े, आज पूरा दिन हो गया, पूरी टोली को, संत जी की टोली को भोजन नहीं मिला। आज संत जी बड़े चिंतित हैं, सोचने लगे आज क्या हुआ, हमसे ऐसा कैसा पाप हो गया कि आज बताओ भगवान ने हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं की। संत जी के मन में तुरंत आया कोई ना कोई अपनी व्यवस्था करके चल रहा है, इसीलिए ईश्वर ने सोचा कि जब वो अपनी व्यवस्था साथ लेकर के चल रहे हैं तो हमें व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संत जी ने तलाशी कराई गई, और जब तलाशी कराई तो उस चेले के थैले में 2 सेब निकले। सेब गाय को डलवा दिए, आगे बढ़े, और जैसे ही अगला गांव आया, गांव में प्रधान जी आए और बड़े जोरदार स्वागत किया। बोले महाराज भोजन पानी करना है? बोले भोजन पानी करना है, इसीलिए तो गांव में आए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भगवान को अपने आप को सौंप दोगे ना, तो जीवन में भगवान कभी हाथ नहीं छोड़ते। उस चित्त चोर के हाथ में अपना चित्त जोड़ दो, फिर देखो आनंद ही आनंद आएगा।